हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस कि अगले वीक गोल्ड में क्या हो सकता है हमारे पास। प्रीवियस हमारे पास क्या हुआ है कि हम इस वीकली एफईजी से यहाँ पे जो बाय देख रहे थे ऑल टाइम, यहाँ पे हमें वैसा ही रिजेक्शन मिला है और कंटिन्यूस वहीं से बाय गया है और प्रीवियस हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग दे रखी है, यानी कि एक हाई ब्रेक कर चुका है। तो अब हमारे पास सपोर्ट क्या बन जाएगा, यही कैंडल, यानी कि ये जो ब्लैक कैंडल है अपोजिट, ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगी इसको फिर से ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट जोन निकालें इसी का, तो इस लो से लेके इस हाई तक, यहाँ पे भले ही ये स्विंग कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पर, फिर भी अगर हम इसका व्यू निकाले यानी कि इस जोन का, तो हमारे पास इस ऑर्डर फ्लो का 50% कौन सा जोन आएगा, यहाँ पर ये जोन हमारे पास डिस्काउंट एरिया है। यानी कि अगर गोल्ड हमें यहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो हम यहाँ से बाय करने का ट्राई करेंगे। ये जोन हमारे पास ऑर्डर फ्लो के अंदर निकल रहा है। अब इसी को थोड़ा डेली पे लेके चलते हैं कि डेली पे हमारे पास गोल्ड में क्या व्यू आ रहा है। यहाँ पर ये वीकली जोन है हमारे पास। प्रीवियस हमारे पास गोल्ड में एक इंडस्टमेंट लेके यानी कि सेल स्टॉप लेके हाई ब्रेक कर रखा है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो कौन सा हो गया, ये ऑर्डर फ्लो हो गया हमारे पास पूरा। अब इसी में हम डिस्काउंट एरिया कैसे निकालें, तो इसमें डिस्काउंट एरिया निकालने के लिए हमको माइनर टाइम फ्रेम पे चल के इसकी मैपिंग करनी होगी। यहाँ पर एक यहाँ पे अब जब यहाँ सेल स्टॉप लिया, गोल्ड क्या कर रहा था, यानी कि जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया यहाँ पर, एक और स्ट्रक्चर लिख देते हैं, और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पेंडिंग था और इसी पे फेयर वैल्यू गैप से हम यहाँ पे बाय का ट्राई करते हैं हर बार अगर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। तो यहीं पे आके फिर से इसने हाई बनाया यहाँ पर, और फिर से हमें क्या देखने मिला, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। और इसी तरह से मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन है। और जब भी इसके इंडस्टमेंट यहाँ पे लिया जा रहा है, यानी कि जब भी कोई प्रीवियस लो लेता है वैसे ही फिर से बाय जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये लो कन्फर्म, अब जैसे इसने यहाँ पे लिया, इसी को सपोर्ट बना के फिर से ये बाय जाने का ट्राई करेगा यहाँ पे। ये हमारे पास सपोर्ट, और इसको मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पे इस सपोर्ट को लेके फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि स्वीप किया है। जब भी स्वीप करता है तो शॉर्ट टर्म क्या आता है, सेल आता है, यानी कि कम से कम अगर देखा जाए तो इस लो को फिर से लेने आ सकता है या इसके 50% से फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ पर ये फिर से लो लेने आया और फिर से यहाँ पे स्वीप किया, फिर से शॉर्ट टर्म यहाँ पे देखो बाय, फिर से एक हाई यहाँ पर स्वीप हुआ है और फिर से सेल आया। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के एक रेंज हुई, लो हाई स्वीप करके यहाँ पे आपको मल्टीपल बाय सेल दिखा, और फिर से यहाँ पे लो आया और फिर से इसी सपोर्ट पे आके इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, एक लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी भी हमारे पास ये ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे लो हाई हुआ है और ये इंडस्टमेंट और ये हाई कंफर्म कर रहा है और किसी भी लो का ब्रेक नहीं हो रहा। यानी कि जो प्रीवियस हमारे पास लो कंफर्म हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पर अगर मैं लो बताऊँ आपको, तो ये लो हमारे पास यहाँ पे इंडस्टमेंट के साथ ये कंफर्म हुआ था। तो इसको जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। यहाँ से फिर से हाई, ये रहा हमारे पास। अब हुआ
हाई कंफर्म और लो कंफर्म। अब यहाँ पे हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया क्योंकि ये हाई वहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और ये हमारे पास यहाँ पर हाई कंफर्म हुआ। तो अब हमारे पास कुल मिला के रेंज कौन सी है, यानी कि इस हाई से और इस लो से, जो कि हमारे पास ये रेंज निकल रही है यहाँ पर। और यहीं पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसे देखें, यानी कि इंटरनल, तो एक इंडस्टमेंट स्वीप करके हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास अब सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट है, यानी कि इसी को रिटेस्ट करके गोल्ड क्या जा सकता है, हाई यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर इस जोन को अभी टेस्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एफईजी पड़ा हुआ है, यानी कि ऑर्डर फ्लो। तो ये जोन हमारे पास एक डिमांड जोन है। अब यहाँ पर गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर अगर हमको इसमें ट्रेड करना है तो बिना किसी कंफर्मेशन के, यानी कि जो भी एक पुल बैक होगा प्रीवियस, उसके स्वीप के हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। यानी जब तक ये पुल बैक टेक नहीं करता, इसको लेता नहीं, तब तक हम इसमें बाय नहीं देख सकते। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक नया पुल बैक बनाया, ये वाला। अब ये हाई लिया और फिर लो और फिर अप, यानी कि एक इंडस्टमेंट कंफर्म हुआ, हाई कंफर्म हुआ। अगर ये स्वीप करता है तो हम यहाँ पे फिर से गोल्ड को एक बाय देख सकते हैं। तो ये अब इस हाई को लेने जा सकता है यहाँ से, देखते हैं इस तरह से। अब ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो कंफर्म हुआ यहाँ पे, और ये हाई यहाँ पर। तो अब रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसको क्या हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्वीप करके हाई क्लोज हुआ, यानी कि एक टर्टल स्वीप है, और एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से टच करके फिर से हाई जा सकता है, क्योंकि एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। यहाँ पे टर्टल स्वीप बना है, यानी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर इसने उसको क्लोज कर दिया है। तो देखते हैं अब फिर से, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। वैसे कि यह फ्राइडे था, और यहाँ पे रिजेक्शन देके फिर से इसको डिस्प्लेस किया है, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आया था, इसको फिर से इसने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया इसके लिए। अब गोल्ड क्या कर सकता है, फिर से इसको नीचे ला सकता है, कहाँ तक, जहाँ तक एफवीजी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अब ये क्या हो सकता है, यानी कि इसको रिजेक्शन दे चुका है, यहाँ से बाय जाना था और इसको हायर नहीं ले जा पाया, यानी कि अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, लोअर, यानी कि फर्स्ट टारगेट अगर देखा जाए यहाँ पे इसको। और हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि प्रीवियस हमारे पास कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पर, यानी कि ये जो ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, यह हाई प्रोबेबिलिटी है, और हाई टाइम फ्रेम का ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो 1 घंटे के लिए हमारे पास यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है। और वैलिड एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्टमेंट हुआ है और हमारे पास यहाँ पर हाई तो कंफर्म हो ही चुका है, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हुआ है, और प्रीवियस हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो ये 1 घंटे का जोन हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर गोल्ड हमें यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट वीक, तो हम इसको फिर से हाई के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी ट्रेड हम होल्ड रख सकते हैं फिर से ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पर। तो ये जोन हमारे पास गोल्ड के लिए यहाँ पे बनेगा इस तरह से। अब इसी को थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं, यानी कि अगर वीकली देखा जाए इसको, तो ये जोन हमारे पास कौन से एरिया में आ रहा है, यानी कि वीकली कौन से लेवल पे आ रहा है। तो इसको 1 मिनट में हटा देता हूँ यहाँ पर। तो वीकली लो से लेके वीकली हाई तक अगर एक फिब लगाया जाए यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे 50% से नीचे जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि 50% एक लगा देता हूँ ये जोन। तो ये जोन हमारे पास डिस्काउंट में आ रहा है यहाँ पर। तो अगर गोल्ड हमें इसके यहाँ पे मिलता है, यानी कि प्रीवियस हमारे पास वीकली एक सपोर्ट भी आ रहा है ब्लैक कैंडल का, और इसी को रिजेक्शन, यानी कि ये रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ब्रेक हुआ है, तो ये एक सपोर्ट बन गया। और यही हमारे पास जोन आ रहा है इस वीक का 50%। और इसी को अगर डेली में देखें हम, तो डेली में आपके पास क्या सपोर्ट बन रहा है,
यहाँ पर ये लेवल्स आपके पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। और इसी को हमने क्या देखा था प्रीवियस, इसी जोन को, यहाँ पर इसी जोन को देखा था। यहाँ पे इंडस्टमेंट स्वीप करके हाई ब्रेक कर रखा है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर देखें हम तो ये इंडस्टमेंट स्वीप, साथ ही साथ शायद यहाँ पे ये लो भी स्वीप कर रखा है, यानी कि अच्छी खासी एफईजी और लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो रखी है यहाँ पर। तो आपके लिए जो जोन निकल रहा है हाई प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास यहाँ पर ये जोन है। इसको हमने रिफाइन कर लिया यहाँ पर, और हमारे पास सेल स्टॉप यानी लिक्विडिटी कहाँ तक है, यहाँ तक। तो अगर नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड हमें यहाँ पे मिले यानी डिस्काउंट एरिया में मिले तो हम फिर से इसको बाय कर सकते हैं। और ट्रेड हमें किस तरह से लेना है इसमें, यानी कि कोई कैंडल यहाँ पे आए और ब्लैक कैंडल को उसने, यानी कि जो रेड कैंडल है उसको डिस्प्लेस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया हुआ, यानी कि एक एंगल्फिंग बनाई हुआ हो, तो हम उसको फिर से ट्रेड कर सकते हैं बाय के लिए उसके सपोर्ट पर। और यहाँ पर हम लाइव करते ही हैं, तो अगर ये ट्रेड बनेगी तो मैं यहाँ पे ज़रूर लाइव आके उसका ट्रेड लूँगा और इसी जोन पे उसको ट्रेड किया जाएगा। और एक नंबर है यहाँ पर, अगर उसकी लेवल का देखा जाए तो 2928 का लेवल है गोल्ड का यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल गोल्ड कहाँ पे, एक राउंड नंबर पे है यहाँ पे 3000 के। तो इससे ऊपर अभी क्लोज नहीं कर पाया, यानी कि ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से फिर से ये लोअर यहाँ तक आ सकता है। तो इस तरह से कुछ गोल्ड का व्यू है हमारे पास वीकली, और हमने ये जोन निकाले हैं पूरे, और यही हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। तो अगर गोल्ड हमें यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट वीक तो हम इसको फिर से हायर देख पाएंगे, यानी कि ये ट्रेड हमारी पास होल्डिंग ट्रेड होने वाली है स्विंग ट्रेड की तरह। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ये जोन निकाला हुआ है और आप इसको देख सकते हैं फिर से। थैंक यू। स्ट्रीम को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।